हेलो फ्रेंड, ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट टूल जो होता है ग्राफ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्राफ के थ्रू हम बड़ी इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस ग्राफ को देखकर हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है कि मोशन में है, कि उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ये सब हम केवल ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं। तो इट इज़ ए बेस्ट टूल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे डिस्टेंस हो चाहे उसकी वेलोसिटी हो, वो सब डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन भी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम। टाइम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए डिस्टेंस या वेलोसिटी क्या हो गई, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, और टाइम हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देख, जो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जो वेरिएशन है, एक दूसरे पे जो डिपेंड कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ग्राफ से। और भी तरह तरह के ग्राफ होते हैं, मैथ्स में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ के हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, कभी कभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी आ जाता है। तो ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करता है। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट चेंजेज विद टाइम। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट की किसी फिक्स पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से बढ़ती जाती है, जहाँ से मतलब हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, टू ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसको हम ग्राफ के वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। देख रहे हैं ये, और टाइम जो लग रहा है उसे हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन एट एक्स एक्सिस। अब देखिए उसके अंदर पहला पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। अरे भाई एक बात बताइए, स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो कितना भी टाइम बीतता जाए, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आपसे थोड़ी दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर कोई चेयर है, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे, तो अब वो डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है, वो तो 2 मीटर ही बराबर बनी रहेगी। हाँ, टाइम बढ़ता जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, मतलब आप जब तक आप मेजर करो, आप मान लीजिए 10 सेकंड तक मेजर करते हो तो 10 सेकंड तक टाइम तो बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो 2 मीटर ही बनी रह गई, उसमें कोई चेंज आया? तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मतलब स्टेशनरी बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। भाई आप बैठे हैं और चेयर की पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है, चाहे टाइम कितना भी बीत जाए। जैसे मान लीजिए किसी फिक्स पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर की दूरी पे है और मतलब t इज इक्वल टू 0 पर, अभी हमने अपना मेजर करना स्टार्ट नहीं किया रीडिंग, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, 4 मीटर उस फिक्स पॉइंट से हमेशा। अब टाइम चाहे कितना भी बढ़ता जाए, आप 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक मेजर करो, वो दूरी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो इस तरह से जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसा मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसे, ये देखिए एक टेबल मैंने बनाया, डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट से 4 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो 4 मीटर की दूरी पे है तो 1 सेकंड पे भी 4 मीटर, 2 सेकंड पे भी 4 मीटर, 3 सेकंड पे भी 4 मीटर एंड 4 सेकंड पे भी 4 मीटर ही रहेगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं। हाँ, टाइम चेंज होता रहेगा। तो अब इसे जरा ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। ये देखिए डिस्टेंस और ये टाइम, इस पर टाइम है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या था, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, ओरिजिन पॉइंट ये है, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर कोई
4 मीटर की दूरी पर कोई, तो ऑब्जेक्ट 4 मीटर की दूरी पर है। अब टाइम देखिए बढ़ रहा, 1 सेकंड पे भी 4 मीटर, 2 सेकंड पर भी 4 मीटर, 3 सेकंड पर भी 4 मीटर दूरी है, 4 सेकंड पर भी 4 मीटर दूरी है। ऐसे ऐसे हम 7 सेकंड तक रीडिंग लिए और वहाँ तक 4 मीटर ही है डिस्टेंस। तो भाई जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं ना मिलेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट है, और हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो लाइन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड वी आर ड्राइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट शुड बी इन योर माइंड। अब देखिए अगला लाइन क्या है हमारा टॉपिक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वो था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको ड्रा करना है। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है तो हम समझेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक टेबल बनाया गया, वो ओरिजिन 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस। ठीक, अब जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूरी तय कर लिया, 2 सेकेंड हुआ 4 मीटर दूरी तय कर लिया, 3 सेकेंड हुआ 6 मीटर दूरी कर लिया। तो पर सेकेंड देखिए ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। 0 से 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा, 1 से 2 यहाँ भी माइनस करेंगे तो 1 सेकेंड ही आया डिफरेंस, उसमें भी 2 मीटर ही गया। फिर यहाँ देखिए 2 से 3 हुआ तो ये 1 सेकेंड ही टाइम है, और दूरी 6 - 4 कर दें तो 2 मीटर ही आया। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, देख रहे हैं। तो जब इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसका ग्राफ प्लाट करके देखते हैं। ये देखिए 0 पर 0 था, 1 सेकेंड पर 2 मीटर, 2 सेकेंड पर 4 मीटर दूरी तय कर लिया, तो यहाँ आएगा इनके सीध में। फिर 3 सेकेंड पे हमने पाया था 6 मीटर, देख रहे हैं। तो ये जब हमने इनको पॉइंट लगा दिया, अब इससे मिलाते हैं। वी विल ड्रा ए लाइन विच विल गो फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरह स्लोप पे, ठीक है। तो ये इंडिकेशन यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कहीं दिया हुआ है और इस तरह से कोई लाइन ड्रा हुई है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस दिखा रहा है, तो वी विल से दैट इट इज़ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन having a constant angle with the time axis or constant gradient or slope। अब देखिए उसका सीधा सा मतलब है कि जो ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसे एक्स एक्सिस से एक, देख रहे हैं टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस था, इस एक्सिस से एक एंगल, प्रॉपर एंगल बना रहा है, हैविंग ए कांस्टेंट एंगल। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो दिमाग में रखना है कि ये जो स्लोप है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल बना रहा है, तो इस तरह के ग्राफ को हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि स्लोप ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्लोप जितना ज़्यादा होगा, यानी टाइम एक्सिस से एंगल उसका जितना ज़्यादा होगा, यानी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रखिए, स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है कि कम। याद रखना है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि स्पीड, मान लीजिए 2-3 वो रहे पॉइंट, उसमें देखना रहे, स्लोप देखकर बताना रहे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, तो जिसका एंगल टाइम एक्सिस से ज़्यादा होगा हम उसे
वही बता रहा हूँ कि देखिए, अगर ये स्पीड ऑफ द बॉडी है और स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों डिपेंडेंट है, तो जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा, अब देखिए इस वाले लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कम है टाइम एक्सिस से, इसका उससे कुछ अधिक है और इसका उससे कुछ अधिक है। तो अब इसको देखकर अगर बताना रहे ए बी सी, मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्लोप देखकर बताना रहे तो कैसे बताएंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो भाई जिसका एंगल ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ये तो ये वाला ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है। इस तरह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को देखकर बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है। अगला पॉइंट देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन हम जानते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है और जो तय की गई दूरी है वो अलग अलग है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके कुछ एग्जांपल, ये 2 तरह के होते हैं ये ग्राफ। जैसे पहला देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम, जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते जा रहा है। जैसे कोई स्टेशन पर से ट्रेन छूटती है तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हर इंटरवल पे, टाइम के इंटरवल पे उसका जो तय की गई दूरी है वो अलग अलग होती है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट का अगर हमें ग्राफ ड्रा करना है तो पहले एक टेबल ड्रा करते हैं, देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट, अब ट्रेन को ही ले लीजिए, स्टेशन से 0 सेकंड पर 0 मीटर की दूरी चला, जैसे ही 1 सेकंड हुआ 1.5 मीटर चला गया, 2 सेकंड हुआ तो 3 मीटर चला गया, 3 सेकंड हुआ तो 6 मीटर चला गया। अब देखिए टाइम इंटरवल तो इक्वल है, हर जगह 1 सेकंड का डिफरेंस है, लेकिन दूरी में डिफरेंस करें, यहाँ 1.5 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1.5 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 6 - 3 करें तो 3 मीटर का डिफरेंस आ गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय नहीं कर रहा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसे प्लाट करके देखते हैं। देखिए 0 सेकंड पे 0 मीटर, 1 सेकंड पे 1.5 मीटर, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 2 सेकंड पर 3 मीटर, तो यहाँ 3 का जो लाइन यहाँ पे आएगा और 2 का जो लाइन यहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 3 मीटर पे 3 सेकंड पे 6 मीटर, तो 6 मीटर से यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 3 के ऊपर। अब इसी तरह आगे और भी रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 सेकंड तक की रीडिंग ली। अब इसे ज़रा मिलाते हैं इन पॉइंट्स को ओरिजिन से, तो ये देखिए किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, देख रहे हैं आप। इनको निकालेंगे अगर डिस्टेंस अपन टाइम करके हर पॉइंट पर, तो आप पाएंगे कि जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए 1.5/1 डिस्टेंस अपन टाइम करते हैं ना स्पीड निकालने के लिए, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 3/2, तो रीडिंग लेने में मान लीजिए मुझसे कुछ गलती हुई है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा, लेकिन 6/3 करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा। तो ये देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड जा रही है। तो इसको कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, उस केस के लिए ये ग्राफ है। कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए कंक्लूजन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, और ग्रेडियंट। द स्पीड ऑफ सच ए बॉडी चेंजेज विद टाइम एंड हेंस द मोशन ऑफ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। भाई बार बार हर एक समय पे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड अलग होते जा रहा है। आपको बताया हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड में एक ही अंतर है, वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, इनमें से अगर एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो बस भाई जब स्पीड चेंज हो रही है तो यानी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, इसीलिए इस बॉडी के जब एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इस तरह का अगर ग्राफ आप देखते हैं कि इंक्रीजिंग कर्व, जो कर्व है हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद पासेज ऑफ टाइम। अब इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेन है, स्टेशन पर जा रही है, ठीक है,
तो धीरे 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 वो ब्रेक लगाएगी ना, उसकी स्पीड घटेगी, तो जो वो है रेंज इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, धीरे 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 कम करते जाएगा अपने स्पीड को, तो जो इक्वल टाइम में तय की गई दूरी है वो बराबर नहीं होगी। तो इस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कौन सा ग्राफ यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया गया है कि 0 सेकंड पे 0 मीटर, फिर 1 सेकंड पे 10 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 सेकंड पे 16 मीटर, 3 सेकंड पे 19 मीटर। अब जरा यहाँ स्पीड दिखे निकाल के, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो ये इस तरफ चाहिए। ठीक है, इसको टेबल को यहाँ से लिखना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, यहाँ भी है तो कोई बात नहीं। आप देखिए स्पीड डिक्रीज हो रही। 10/1 करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आया, 16/2 करेंगे 8 मीटर पर सेकेंड आया, 19/3 करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, लगभग 6 पॉइंट समथिंग। तो जो स्पीड है वो धीरे 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 घट रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जिस ग्राफ से, उसे देखिए, ये देखिए 0 सेकंड पे 0। ठीक, जहाँ से हमने ऑब्जर्व किया वहाँ से ले रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं भी खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास से ट्रेन पास हुई, तो आप हो गए रेफरेंस पॉइंट 0। अब उसके बाद धीरे 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 देखिए ये स्लोप डाउन हो रहा है, स्पीड घटती जा रही है। 1 सेकंड पे 10 मीटर, 2 सेकंड पे 16 मीटर, 3 सेकंड पे 19 मीटर। ठीक है, तो स्पीड धीरे 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 देखिए डाउन हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह के जो है मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका स्पीड जो है घटते क्रम में, तो उसके ग्राफ को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा ग्राफ आएगा उसका। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें कि स्पीड जो है घट रही है, तो उसका इस तरह से डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। और उसमें जो एक्सेलरेटेड, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा क्योंकि स्पीड में चेंज आ रहा है। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो स्पीड मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, तो अगर स्पीड घट रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये कुछ पॉइंट हैं, देखिए इनको ध्यान रखिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड के बारे में बताता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज स्टेशनरी। अगर इस तरह से ग्राफ है और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो हम उसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उसके बाद देखिए इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट ग्रेडियंट और स्लोप। अगर टाइम एक्सिस से कांस्टेंट एंगल बनाता हुआ कोई स्लोप है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और स्लोप, अभी जो बताया था नॉन यूनिफॉर्म का पहला केस, देन द बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। जैसे जैसे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे स्टेशन से बस या ट्रेन जब चलती है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज। जैसे कोई बस या ट्रेन स्टेशन की तरफ जब जाती है तो रुकती है ना धीरे धीरे, तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, थैंक यू।